हाय एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया दोस्तों, मस्त और अच्छे भी होंगे। आज की वीडियो में आपको मात्र 20 क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है, जो आंसर है वो क्या है? भारत शब्द किस भाषा से लिया गया? तो भारत शब्द किस भाषा से लिया गया? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू। किस भाषा से लिया गया? आपका संस्कृत से लिया गया। क्या है? भारत का नाम संस्कृत में आया था, जो प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण का अर्थ क्या है? जो हमारा पर्यावरण है उसका अर्थ क्या है? तो केवल पेड़ प्रदूषण, चारों ओर का वातावरण या समाज। तो क्या है इसका अर्थ? होगा चारों ओर का वातावरण, यानी कि चीज का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? व्याख्या, पर्यावरण में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों ही चीजें आती हैं, जैसे वायु, जल और भूमि, ठीक है। ये तीनों चीज आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नयन का समानार्थी शब्द क्या है? नयन है जो उसका समानार्थी शब्द क्या है? तो नाक, आँख, कान, चेहरा। तो क्या है? आँख। तो यह नयन का संस्कृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ आँख है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होगा? आँख होगा, ठीक है। व्याख्या कर ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का विलोम शब्द क्या है? अग्नि, धूप, सूखा, स्थली। तो क्या है? सूखा, यानी कि जल का यानी पानी, ठीक है, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? सूखा, ठीक है। क्या होगा? सूखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा शोर शराबा आता होगा, ठीक है। राम ने रोटी खाई और राम कौन सा कारक होगा? तो राम मतलब कारण होगा, कर्ता होगा, प्रथम प्रधान होगा, अप्राधान होगा। तो क्या कर्ता? क्योंकि राम ने यहाँ पर कार्य किया, इसलिए इसका कर्ता होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक। नेक्स्ट है कलम, ठीक है। कलम का बहुवचन क्या होता है? ठीक है, जो कलम है उसका बहुवचन क्या होता है? कलमों, ठीक है। कलमी, ठीक है, या कलमों से या कलमों से। तो क्या है? कलमी। क्या है आपका? बी राइट आंसर होगा इसका, कलमी। तो यह क्या है? एक वचन कलम का बहुवचन कलमों है, ठीक है। एक वचन कलम होगा और बहुवचन कलमी है, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे की तरफ उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऊपर चले गया है। नीति का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द क्या है? नीति है उसका, झूठ, नियम, मजाक, खेल। तो क्या है? नियम। तो नीति का अर्थ नियम या सिद्धांत होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखता है, वो दो ऑप्शन दे सकता है, नीति का नियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देगा ये दोनों, ठीक है। तो आपने क्या है? नियम या सिद्धांत दोनों दो होता है, ठीक है। आपको याद रखना, नियम और सिद्धांत दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो, ये क्या है? गो शब्द का अर्थ क्या होता है? दूध, गाय, पानी, राजा, ठीक है। तो क्या है? गो मतलब आप गाय को भी जानते हो, ठीक है। गो का मतलब गाय, ठीक है। यह है संस्कृत से गो शब्द का अर्थ है गाय, ठीक है। आपका याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है। कौन सा, देखो, कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। कौन शब्द कौन सर्वनाम है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, निर्वाचक, ठीक है, प्रवाचक या निजवाचक, ठीक है, या अनिजवाचक, ठीक है। तो क्या है? प्रवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, तो क्या है? प्रश्नवाचक, ठीक है। तो व्याख्या में पूछने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र, रवि, रजनी या नेत्र। तो क्या है? रवि। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, ठीक है। वो क्या? बी राइट आंसर होना चाहिए आपको, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, रवि, ठीक है। रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और इसके और भी पर्याप्त, जैसे दिनकर, आदित्य, मतलब बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिया हो वही आपको याद रखना, ठीक है। उसी को लगाना, ठीक है। पृथ्वी शब्द किस लिंग से है? जो पृथ्वी शब्द है वो किस लिंग से है? पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से, या नपुंसकलिंग से है, ठीक है, या दोनों में से। तो क्या है? स्त्रीलिंग से। तो पृथ्वी एक स्त्रीलिंग संज्ञा है, ठीक है। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट, हंसना शब्द कौन सा है? हंसना शब्द कौन सा है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण है, सर्वनाम। तो क्या है? क्रिया। हंसना शब्द है वो क्रिया है, क्या है? क्रिया, ठीक है। क्या है? क्रिया, ठीक है। क्रिया आपका, ठीक है। तो हंसना एक क्रिया है, क्योंकि यह कार्य को दर्शाता है। हंसना एक कार्य, हंसेंगे तो हम कुछ ना कुछ कार्य के साथ ही हंसेंगे, या कुछ काम बिगड़ जाता है तभी हमें हंसी आती है। स्वतंत्रता में प्रत्यंत कौन सा है? स्वतंत्रता में जो प्रत्यंत है वो कौन सा है? ठीक है। तो तार, तर, ता, ना, ठीक है, ता, ठीक है। क्या? स्वतंत्रता, क्या है? स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर नहीं, उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर नहीं, क्या आपको ता आ रहा है, ठीक है। तर तो नहीं आ रहा स्वतंत्रता में, नहीं, ता आ रहा है, खाली ना ना आ रहा है। तो क्या? स्वतंत्रता। लास्ट में आपको ऐसे दिखेगी स्वतंत्रता लिखी हुई, तो उसको आपको देख के अच्छे से पहचानना है। ये आपको यूपी पुलिस में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है? जो हमारी रामायण है वो उसके रचयिता कौन है? ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या कबीर, ठीक है। तो कौन है? वाल्मीकि, ठीक है। कौन है? वाल्मीकि, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि, आपका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मूल रामायण संस्कृत में महेश्वरी वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महेश्वरी वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942, 1920, 1942, 1930, 1950 कब हुआ था? 1942 को हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने नेतृत्व में दिया था। क्या थे? नेतृत्व में दिया था अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
तपस्या का विलोम शब्द क्या है? जो हम तपस्या करते हैं उसका विलोम शब्द क्या है? पूजा, आलस, ठीक है, भक्ति, ताप। तो क्या आलस? तो यह तपस्या यानी परिश्रम। तपस्या में परिश्रम तो करते हैं, उसका विपरीत हमें आलस होता है। अगर आलस भी होता है यानी काम ना करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन नंबर, मधुर किस प्रकार का विशेषण है? मधुर है वो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है, या परिणामवाचक, ठीक है, या प्रश्नवाचक। तो क्या है? गुणवत्तावाचक, ठीक है, गुणवत्तावाचक, ठीक है। तो मधुर किसी गुण को बताता है, इसलिए गुणवाचक कहते हैं, ठीक है, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बह गया वह कौन सा सर्वनाम है? तो क्या है? निश्चयवाचक, निजीवाचक, ठीक है, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। क्या है? तो निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक, ठीक है। तो व्याख्या किसी भी निश्चित व्यक्ति को वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नर, सागर, पवन, धरती। क्या है? नभ, ठीक है, नभ, सागर, पवन, धरती, ठीक है। तो क्या है हमारा? नभ। नभ संस्कृत से आकाश की दूसरा नाम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। विद्यालय में उपसर्ग कौन सा है? तो आहालय, बी या घालय, ठीक है। तो क्या? बी, विद्यालय, ठीक है। तो क्या है हमारा? बी। सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या मिला है? हमें बी मिला है। तो क्या है? बी उपसर्ग और आलय, ठीक है, प्रत्यय मिलाकर क्या लिखेंगे? विद्यालय। क्या लिखेंगे? विद्यालय शब्द होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है। क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे, इससे हम लाइक कर देंगे और कमेंट भी करेंगे, ठीक है, कमेंट भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।